हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं जय गिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर उपस्थित हुआ हूं। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस नीट 2020 से लेकर 2023 तक 11th स्टैंडर्ड में पूछे गए थे। अब बच्चों, मुझे पता है आप सबका एक सिंपल डाउट होगा, सर हमने 12th तो बहुत अच्छे से किया है, अब रिवीजन चल रहा है 11th स्टैंडर्ड का और हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से टॉपिक को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें और कौन से टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा प्रेफरेंस दें। तो यही एनालिसिस लेकर मैं जय गिया आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे और मैक्सिमम आपको इसमें से फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड 11th में कौन से क्वेश्चंस और कितने टॉपिक्स कौन से यूनिट में से हमें करने चाहिए। तो एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड आप देख सकते हो बच्चों, हमारा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है एरर, देन दूसरा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड तीसरा टॉपिक है दैट इज लिस्ट काउंट। अब बच्चों, लिस्ट काउंट के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हमने किए थे उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। मे भी हो सकता है स्पेरोमीटर, मे भी हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स, मे भी हो सकता है स्क्रू गेज। इन तीनों में से कोई भी एक का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको करने चाहिए। ठीक है, देखो अब एरर के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे 4, 2023 में, 2022 में, 2021 में और 2020 में। डायमेंशनल फॉर्मूला के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 6, 23, 22, 21 और 20 में। और लिस्ट काउंट के क्वेश्चन थे 3, 21, 20 और 19। इतने इयर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी आपको समझाया जाएगा। वो लेटर ऑन हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले अभी समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमें अभी करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं और कितना उसके ऊपर फोकस करना है। देन हमारे पास सेकेंड में है चैप्टर नंबर 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 मतलब लीनियर। तो लीनियर के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे होंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप करोगे और ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2023 में 3 थे, 22 में 1 था, 21 में 1 था और 20 में 2 क्वेश्चन थे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन 22 में था, जो नंबर थे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं मोशन इन अ प्लेन में चला जाता हूँ। तो उसके 2 हिस्से हमने कर दिए, एक है वेक्टर और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। तो वेक्टर में बच्चों हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 22 में, जबकि मोशन इन अ प्लेन में 2 क्वेश्चन 23 में थे, 2 क्वेश्चन 22 में थे, 2 क्वेश्चन 21 में थे। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हमने 2 टॉपिक लिए, ठीक है। तो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, ये सब आता है और फिर आता है फ्रिक्शन। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे लॉ ऑफ मोशन में 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 22, 21 और 20 में पूछे गए थे। तो बच्चों, सबसे ज्यादा इस बार आपको फ्रिक्शन पर ध्यान देना चाहिए, इम्पल्स वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे टॉपिक पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। चलिए, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें हम चैप्टर नंबर की, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, पावर के क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए। उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है जिसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया गया है कि कितने क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में बच्चों कभी भी याद रखना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है चैप्टर का दिल है, इसके क्वेश्चन ऑलवेज करें, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद सेंटर ऑफ मास के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास भी आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बच्चों ये टॉपिक में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। और फिर होता है लास्ट में इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है उसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशंस है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी आपको एटलीस्ट एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो बच्चों ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज केप्लर्स लॉ, थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है वो थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। देन एस्केप स्पीड के क्वेश्चन आ सकते हैं, देन बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आ सकते हैं, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इंटेंसिटी, इतने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी बच्चों करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। बच्चों ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको आने वाला है, आने वाला है और आने वाला है। हो सकता है यंग मॉड्यूलस का हो, या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर का भी हो सकता है। यानी ये दो टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमारे पास बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस हैं। अच्छा, विस्कोसिटी है, देन टर्मिनल स्पीड है, देन सरफेस टेंशन है, ठीक है, फिर प्रेशर डिफरेंस है। तो इतने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, इतने टॉपिक को अच्छे से करोगे उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर हीट ट्रांसफर है, देन टेम्परेचर डिफरेंस है, देन टेम्परेचर एट जंक्शन और न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूटन्स कूलिंग लॉ के बेटा क्वेश्चन कर सकते हो आप, जंक्शन पॉइंट वाले क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। जंक्शन पॉइंट में आपको सीधा ना पूछा जाए तो सीरीज पैरेलल पूछा जा सकता है कि अगर दो चीज़ों को हमने कंबाइन रखा है, अगर वो सीरीज में है तो उसकी थर्मल जो है कंडक्टिविटी वो क्या हो सकती है, पैरेलल में रखा गया तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में जो बच्चों लास्ट ईयर तक ट्रेंड था वो था कार्नोट एंजिन पर, इस बार कार्नोट एंजिन की जगह पर, ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, या पूछा जा सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस, या पूछा जा सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन ग्राफिकल क्वेश्चन बेटा इसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं, और अगर पेपर को टफ करना है तो सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्राफिकल क्वेश्चन में बहुत बच्चों के मार्क्स कटते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फर्स्ट लॉ, ग्राफिकल क्वेश्चन एंड एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इतने टॉपिक अच्छे से कर लो, आपका थर्मोडायनेमिक्स रेडी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आरएमएस स्पीड, ठीक है, हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें से आपको आरएमएस स्पीड के क्वेश्चन करने हैं। देन हमारे पास सबसे लास्ट में जो मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक था उसके क्वेश्चन करने हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन करने हैं। इतने क्वेश्चन करने से ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों अभी देखो 13 वाला क्वेश्चन है ऑसिलेशन, उसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे या कैसे टॉपिक हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 3 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हो सकता है एक। फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें से क्वेश्चन हो सकता है या तो उसका ग्राफ हो सकता है, और लास्ट में है टाइम पीरियड। तो इतने टॉपिक बेटा हमें 13 चैप्टर यानी ऑसिलेशन में से कवर अप करने हैं। ओके, सबसे लास्ट में पर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके वेव्स में सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन होते हैं और सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, या उसमें सबसे ज़्यादा हमें हमारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों 3 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है नोड, देन एंटी नोड, और लास्ट में होते हैं बीट। इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और यही जो टॉपिक है बच्चों सभी लोगों को दिक्कत देता है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू। अब ये जो मैंने आपको समझाया उसके सारे स्क्रीनशॉट में वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ताकि आप इसके अंदर से
जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, या फिर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।